हेलो डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम लोग टैबू या निषेध या वर्जना पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने मद्यपान एवं मादक द्रव्य व्यसन पर चर्चा किया था। ये पारिभाषिक शब्दावली सीरीज का एक शब्द है टैबू, जिस पे हम आज चर्चा करेंगे। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप उसे देख पाएंगे। साथ ही इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करने का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप उसे डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। टैबू जो है क्या एक्चुअल में क्या चीज़ है। टैबू समाजशास्त्रीय शब्दावली में टैबू का अर्थ निषेध या वर्जना से होता है। यह जो है व्यवहार संबंधी पवित्र निषेध होता है। व्यवहार करते समय कुछ व्यक्तियों को कुछ तरह के निषेधों का पालन करना होता है, उसे ही टैबू कहा जाता है। टैबू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जनजातियों के अध्ययन में कैप्टन कुक ने जो है किया था। टैबू मूल रूप से जो है अंग्रेजी भाषा का शब्द नहीं है। यह जो है पोलिनेशिया, माइक्रोनेशिया और मलेनेशिया क्षेत्र में प्रचलित टैबू शब्द से मिलता जुलता है। संभवतः जो है, जैसा कि मैंने बताया, कैप्टन कुक ने जो है जनजातियों के अध्ययन के द्वारा जनजातियों के अध्ययन के द्वारा इस शब्द ने जो है अंग्रेजी भाषा में प्रवेश किया। और टैबू का अर्थ होता है व्यवहार संबंधी पवित्र निषेध, यानी कुछ चीज़ों से मनाही। यदि हम टैबू की शास्त्रीय परिभाषा पर चले जाएं तो शास्त्रीय परिभाषा कुछ ऐसा है कि यह जो धार्मिक या सामाजिक कारणों से निषिद्ध है, कुछ ऐसा चीज़ जो कि धार्मिक या सामाजिक कारणों से निषिद्ध होता है, उसे ही टैबू कहा जाता है। टैबू शब्द का प्रयोग, जैसा कि मैंने बताया, कैप्टन कुक ने किया और इसका अर्थ होता है निषेध या रुको। कुछ चीज़ें जो धार्मिक या सामाजिक कारणों से निषिद्ध हैं, जिस जैसे करने से मना किया गया है, उसे ही टैबू कहा जाता है। यह कुछ वस्तुओं, व्यक्तियों और व्यवहारों को वर्जनाओं की श्रेणी में रखकर उनके उल्लंघन पर समूह अथवा समाज द्वारा दंड की व्यवस्था करता है। यह लोगों को कुछ वस्तुओं को या फिर कुछ व्यक्तियों और व्यवहारों को वर्जनाओं की श्रेणी में रखकर उनके उल्लंघन पर समूह के द्वारा या समाज के द्वारा दंड की व्यवस्था करता है। समाज के द्वारा कुछ व्यवहारों को वर्जित किया जाता है। जिन चीज़ों की वर्जना की जाती है उसे ही टैबू कहा जाता है, और उन तरह के व्यवहारों को करने पर समाज के द्वारा, समूह के द्वारा दंड की व्यवस्था की जाती है। टैबू या निषेध का एक सर्वोत्तम उदाहरण है निकटाभिगमन निषेध। समाजशास्त्रीय शब्दावली में एक शब्द आता है निकटाभिगमन निषेध। इसका अर्थ होता है अपने निकट संबंधियों से विवाह वर्जित है। जैसे अपने ही ब्लड रिलेशन वाले लोगों से विवाह, जैसे एक भाई का बहन से रिश्ता या मतलब पति पत्नी का रिश्ता, निकटाभिगमन निषेध यानी सेक्सुअल रिलेशनशिप ना हो इसके अपने निकट के संबंधियों से। इसलिए निकटाभिगमन निषेध का जो पालन किया जाता था, यह जो है एक टैबू का सर्वोत्तम उदाहरण है, जो लगभग जो है सारे जगहों में, यानी कि सारे संसार के सारे जगहों में सार्वभौमिक है। इसके अनुसार निकट संबंधियों से विवाह वर्जित है, क्योंकि निकट संबंधियों के बीच सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, ऐसा मतलब माना गया है। तो इस तरह से निकटाभिगमन निषेध यानी निकट के संबंधियों से विवाह ना करना ही एक ठो टैबू का उदाहरण है, निषेध का उदाहरण है। समाजशास्त्रीय दृष्टि से निषेध जो होता है वह कई दृष्टि से महत्वपूर्ण है। समाज में निषेध का प्रचलन होने से बहुत तरह का फायदा है। जैसे एक निषेध का पालन किसी समूह विशेष की सदस्यता का संकेत दे सकता है। एक तरह के लोग जो एक विशेष समूह की सदस्यता रखते हैं,
वो एक तरह के निषेधों का पालन करते हैं, तो इससे ये पता चल जाता है कि वह किसी समूह विशेष की सदस्यता का संकेत दे सकता है, या फिर यह एक सामाजिक एकजुटता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। इसके अलावा टैबू जो है सामाजिक वर्गीकरण के निर्माण करने और बनाए रखने में भी सामाजिक एकीकरण की भूमिका अदा करता है। यह इसके अलावा निषेध जो है लोगों के बीच सामाजिक वर्गीकरण के निर्माण करने और उसको बनाए रखने में और सामाजिक एकीकरण यानी समाज के लोगों में एकता की भावना लाने में भी मदद करता है। इसके अलावा सामाजिक वर्जनाएं वे कार्य हैं जिन्हें समाज के रीति रिवाजों के आधार पर जो है अनुमति नहीं है। समाज अपने रीति रिवाजों के आधार पर जिसको मतलब जो है अनुमति नहीं देता है, वही सब क्या कहलाते हैं, वर्जना या फिर टैबू कहलाता है। आम वर्जनाएं समाज में सामाजिक मानदंडों, धार्मिक मान्यताओं, कानून और यौन व्यवहार से संबंधित है। जनरली जो निषेध होते हैं वो क्या होते हैं, सामान्यतः जो समाज के सामाजिक मानदंडों से संबंधित हैं। इसके अलावा समाज के धार्मिक मान्यताओं से संबंधित हैं। समाज के सामाजिक मानदंडों से, धार्मिक मान्यताओं से या फिर कानून और यौन व्यवहार से संबंधित जो आम वर्जनाएं हैं वो होती हैं। एक वर्जना एक धार्मिक या सामाजिक अभ्यास को संदर्भित करता है। निषेध ये बताता है, एक धार्मिक या सामाजिक अभ्यास को बताता है जो लोगों को स्थानों या चीज़ों के साथ एक निश्चित व्यवहार या गतिविधि के या संबंध को प्रतिबंधित करता है। टैबू बताता है कि लोगों को एक तरह का धार्मिक या सामाजिक अभ्यास यानी लोगों का कार्य व्यवहार के तरीका को संदर्भित करता है जो लोगों को विशेष स्थान या चीज़ों के साथ एक निश्चित व्यवहार, गतिविधि या संबंध को प्रतिबंधित करता है। यानी कुछ चीज़ों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, कुछ चीज़ें ऐसी ना करें, या कुछ धार्मिक मान्यताएं ऐसी हैं जैसा धर्म के द्वारा मान्यता है और निषेध है उस तरह की चीज़ें ना करें। इस तरह से जो है वर्जित जो होता है एक धार्मिक या सामाजिक अभ्यास को बताता है कि लोगों के साथ एक तरह का निश्चित व्यवहार किया जाए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको ना किया जाए या चीज़ें जो हैं प्रतिबंधित होती हैं। यदि हम वर्जनाओं की भूमिकाओं की बात करें तो वर्जना की भूमिका समाजों के उचित कामकाज को सुनिश्चित करना है, जैसा कि विशेष समूहों के द्वारा उचित देखा जाता है। वर्जना में की जो है समाज में ये भूमिका है कि यह समाज के लोगों में उचित कामकाज को सुनिश्चित करना है, जैसा कि एक विशेष समूह के द्वारा उचित देखा जाता है, एक समूह विशेष के द्वारा जैसा सही माना जाता है। कुछ वर्जनाएं जो हैं वर्षों से प्रासंगिक हैं, जैसे बहुत पहले समय से ही कुछ वर्जनाएं प्रासंगिक हैं, जैसे झूठी गवाही नहीं देना चाहिए, ऐसा मतलब सदियों से चला आ रहा है और आज भी जो है मतलब मान्य है। तो इस तरह से झूठी गवाही देने का निषेध है। यदि हम देखते हैं आगे वर्जना या फिर वर्जित या निषेध या टैबू के कुछ उदाहरण देखते हैं। वर्जनाएं मुख्य रूप से जो हैं या निषेध या टैबू जो होता है मुख्य रूप से 4 प्रकार की होते हैं, जैसे धार्मिक निषेध यानी धार्मिक वर्जना, सामाजिक वर्जना और कानूनी वर्जना और यौन वर्जना। मुख्य रूप से 4 प्रकार की जो है वर्जनाएं यानी निषेध या टैबू होता है। धार्मिक वर्जनाएं धर्म की शिक्षाओं से उत्पन्न होती हैं। जब लोग धार्मिक शिक्षा प्राप्त करते हैं तो यह जो है धार्मिक शिक्षाओं से उत्पन्न होता है धार्मिक वर्जना, और अनुयायियों को जो धर्म के मानने वाले हैं उनको पाप से बचना चाहिए, ऐसा कहते हैं। जैसे कुछ धार्मिक वर्जनाओं की बात करते हैं, जैसे कुछ धर्मों के द्वारा जो भोजन प्रतिबंधित है उस प्रतिबंधित भोजन को खाना निषेध है। मृतकों को कुछ समाजों में छूना निषेध है। या फिर धार्मिक विश्वास की बात करें तो धर्म के बाहर शादी करना निषेध है। पवित्र जानवर या पौधों को मारना या फिर अनाचार करना जो है निषेध है। सामाजिक वर्जनाओं की बात करें तो सामाजिक मानदंडों और अपेक्षाओं से संबंधित होती हैं। समाज के जो मानदंड हैं और समाज की जो अपेक्षाएं हैं, सामाजिक वर्जनाएं जो होती हैं वो उससे संबंधित है। तो ये हो गया धार्मिक वर्जना। दूसरा गया सामाजिक वर्जना। जैसे सामाजिक वर्जना समाज के सामाजिक मानदंडों और समाज जैसा अपेक्षा करता है
उससे संबंधित है। धार्मिक वर्जनाएं वे हैं जो धर्म के द्वारा निषिद्ध है, धर्म के द्वारा मना किया गया है। जैसे यहूदी धर्म में सूअर का मांस खाना या ईसाई धर्म में समलैंगिकता जो है निषेध है, तो ये धर्म के द्वारा निषिद्ध है, ये धार्मिक वर्जना हो गया। यहूदी धर्म के लोगों के द्वारा सूअर का मांस नहीं खाना चाहिए ऐसा कहा गया है, या ईसाई धर्म में समलैंगिकता को निषेध किया गया है। तो इस तरह से ये धार्मिक वर्जनाओं का उदाहरण हो गया। सामाजिक वर्जनाएं वे हैं जो समाज के द्वारा निषिद्ध हैं, जैसे कि समाज के द्वारा बहुत पहले समय की बात करें तो तलाक को सामाजिक वर्जना के माना गया था, क्योंकि तलाक की वजह से जो है परिवार विघटित हो जाते थे। इसलिए पहले समय में जो है सामाजिक वर्जना या सामाजिक निषेध के रूप में तलाक को माना गया था। लेकिन अब समय परिवर्तित हो चुका है, अब तलाक को मान्यताएं हैं, लेकिन ये प्राचीन समय का परंपरा था, जो ऐसा मतलब विश्वास, ऐसा निषेध था कि लोगों को तलाक लेने से मना किया जाता था, किसके बहुत सारे नुकसान थे ऐसा मानकर। इसके अलावा सामाजिक रूप से समलैंगिकता को भी सामाजिक मानदंडों और अपेक्षाओं से के अनुरूप समलैंगिकता को भी जो है निषेध किया जाता था। तो ये हो गया सामाजिक वर्जना। आगे देखते हैं कानूनी वर्जनाएं, जो कि कानून के द्वारा निषिद्ध होती हैं, उन्हें कानूनी वर्जना कहा जाता है। कानून जिन चीज़ों की मना करता है, जिन चीज़ों की मनाही करता है, वे सारी चीज़ें जो हैं कानूनी वर्जना के अंतर्गत आती हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो है निषेध या टैबू या निषेध या फिर वर्जना समझ में आ गया हो। निषेध या टैबू का कुल मिला के अर्थ है कुछ चीज़ों का से मनाही। ऐसा मतलब जो है समाजों में प्रचलित था, कुछ चीज़ों को अपने समाज के लोगों को करने से मना किया जाता है, ताकि समाज को उचित तरीके से संचालन किया जा सके। समाज में के लोग जो अपेक्षा करते थे वैसा अपेक्षित समाज चल पाए, इसलिए समाजों में कुछ इस तरह की मतलब जो है निषेधों का प्रचलन था। मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो है टैबू या निषेध या फिर वर्जना की अवधारणा समझ में आ गई होगी। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। यदि आप समाजशास्त्र विषय से किसी भी तरह के प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, या BA MA या फिर अन्य कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि मेरे द्वारा दिए गए जानकारी आप तक जो है पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।